हेलो एवरीवन। आप स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। और इस चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड वर्ड यूज करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड टर्म मेनली हम यूज करते हैं दो केमिकल कंपाउंड के लिए। वन इज डीएनए, अनदर इज आरएनए। डीएनए हमने मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ा है फुल फॉर्म। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मींस इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। आरएनए मींस राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसे हम कहते हैं बेसिकली आरएनए। अब जरा हम डीएनए आरएनए के बेसिक स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं और जो हमने पढ़ा था अर्लियर क्लासेस में उससे रिलेट करके हायर लेवल्स पे मूव करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो डीएनए है वो बेसिकली दो थ्रेड का बना हुआ है, जिसे हम एक टर्म डिनोट करते हैं जिसे हम कहते हैं कि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड है। ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड है, या हमारे पास इसमें ये दो थ्रेड होते हैं। हमारे पास इसमें ये दो थ्रेड, टू थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्ट्रैंड का नाम देते हैं। ये जो स्ट्रैंड है, जो ईच स्ट्रैंड है डीएनए में, वो एक्चुअल में एक पॉलीमर है। वो एक्चुअल में क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीमर है एक कंपाउंड का जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। मैं रिपीट कर रहा हूं, डीएनए में जो ये स्ट्रैंड है ये एक्चुअल में पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। सिमिलरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है नॉर्मली। आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होता है नॉर्मली, और वो भी बेसिकली पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। क्लियर, न्यूक्लियोटाइड का। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो डीएनए हमारे पास है उसमें दो चेन है न्यूक्लियोटाइड की, या मैं बोलूंगा दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। क्लियर, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हमारे पास डीएनए में प्रेजेंट है। क्लियर। और जब मैं आरएनए की बात करूंगा तो आरएनए में मैं कहूंगा कि हमारे पास सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, मींस ये न्यूक्लियोटाइड का एक सिंगल चेन वाला पॉलीमर है। तो सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो यहां मुझे समझ आ गया कि जो बोथ डीएनए एंड आरएनए, दे आर मेड अप ऑफ they are made up of polynucleotide chain। ये दोनों जो बने हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने हैं। और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बेसिकली न्यूक्लियोटाइड एक बेसिक यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक बेसिक यूनिट है। तो अब इस बेसिक यूनिट के बारे में हम आगे जानेंगे। तो देखिए जरा, ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है। तो हमने ये बोला कि डीएनए में इस न्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स हैं। इस न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास दो चेन्स हैं, मींस ये एक चेन ये हो गई और एक चेन इस तरीके से हो गई। तो न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास ऐसे दो चेन है डीएनए में। क्लियर, दो चेन है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की ये सिंगल चेन है। क्लियर, सिंगल चेन है आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की। अब हम पहले इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इसको लिंक करके इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। क्लियर, जैसे हमने कहा आरएनए में सिंगल चेन है और डीएनए में हमारे पास दो चेन है। तो हम क्या करने वाले हैं? ये जो आरएनए है और ये जो डीएनए है, इसमें दो चेन है और इसमें सिंगल चेन है। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम हर एक न्यूक्लियोटाइड को पहले डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उससे जोड़ के हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल तीन कंपोनेंट से बना हुआ है। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। फर्स्ट इज बेसिकली शुगर। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है शुगर। पहला कंपोनेंट है शुगर। सेकंड कंपोनेंट इज
nitrogen containing compound known as nitrogenous bases. And third component is phosphate, phosphate or phosphoric acid, phosphate or phosphoric acid. So third compound is basically phosphate or phosphoric acid. Clear? तो मेरे पास structure of nucleotide means it is made up of three component. First is sugar, another is nitrogenous base, and third is basically phosphate and phosphoric acid. Now we are going to deal with sugar first. हम लोग first शुगर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग शुगर के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिए, डीएनए और आरएनए में, डीएनए एंड आरएनए बोथ हैव, जो शुगर है, बोथ हैव शुगर विच इज बेसिकली ऑफ 5 कार्बन नोन एज राइबोस और 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोस। मतलब दोनों में 5 कार्बन शुगर है, आरएनए में है राइबोस, और डीऑक्सीराइबोस हमारे पास किस में है? डीएनए में। क्लियर? तो दोनों हमारे पास शुगर प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली डीएनए आरएनए में दोनों में ये 5 कार्बन की शुगर्स हैं। एक का नाम है राइबोस, अनदर हैव नेम डीऑक्सीराइबोस। अब जरा इन शुगर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, शुगर जो है ये दोनों 5 कार्बन की हैं और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो आप कह सकते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज एल्डोज, बोथ आर नोन एज एल्डोज। और हम ये देखते हैं कि शुगर जो रिंग कंपाउंड की होती है उनमें 2 टाइप की रिंग होती है। एक रिंग ये पॉसिबल है और एक रिंग ये पॉसिबल है। तो जो रिंग वाली शुगर्स होती हैं, जो रिंग कंपाउंड बना सकती हैं, उसमें रिंग के अंदर अगर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इसे हम नाम दे देते हैं पायरान। क्लियर? लेकिन अगर किसी रिंग में हमारे पास 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसे हम नाम दे देते हैं फ्यूरान। अब हम ये देखेंगे कि राइबोस कौन सी है। तो राइबोस में जो रिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है, राइबोस शुगर में और डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो हमारे पास रिंग प्रेजेंट होती है, इट इज बेसिकली हमारे पास फ्यूरान रिंग होती है। क्लियर? इट इज फ्यूरान रिंग विच इज प्रेजेंट इन बोथ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, बोथ हैव अ रिंग नोन एज फ्यूरान। अब स्ट्रक्चर देखते हैं दोनों शुगर का, दोनों शुगर का हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखिए जरा, अगर हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, दोनों शुगर का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम राइबोस ड्रॉ करते हैं। क्लियर? राइबोस ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमारे पास CH2OH H, नाउ बोथ ऐसे हम H ड्रॉ करते हैं और दिस साइड OH, एंड OH ग्रुप इज नाउ एट टॉप, यहाँ पर इस तरीके से। नाउ दिस इज राइबोस। अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 5th कार्बन। तो आपने ये देखा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। नाउ होता क्या है, इस 2nd पोजीशन पर OH की जगह पे हमारे पास H प्रेजेंट होता है, किसमें? बेसिकली डीऑक्सीराइबोस में। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन प्लेस ऑफ OH इट इज H विच इज प्रेजेंट इन डीऑक्सीराइबोस। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। तो 5th पे CH2OH, नाउ दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, now this is OH H, and this is here OH and H. now this position, जिसे मैं second position कह रहा हूं, this position have H in place of OH. तो this position have H in place of OH, so it is basically deoxyribose. Deoxy means 1 oxygen less. Clear? 1 oxygen less. Okay. So ribose and deoxyribose are sugars which is present in DNA or basically RNA और DNA. Okay. अब हम जा रहे हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में समझते हैं। नाउ वी गोइंग टू स्टडी नाइट्रोजिनस बेसिस। ओके,
नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में जानेंगे। नाउ व्हाट इज नाइट्रोजिनस बेसिस? नाइट्रोजिनस बेसिस आर आल्सो रिंग कंपाउंड, also ring compound means having carbon and have nitrogen in that ring. So nitrogenous bases are basically ring compound and they have nitrogen also in their ring. Nitrogen भी होता है। Nitrogenous bases are of two type. One is purine, another is pyrimidine. Now these are name of ring. जो रिंग हम पढ़ेंगे उन रिंग्स के नाम है प्यूरिन एंड pyrimidine. जैसे बेंजीन रिंग होती है उसी तरीके से प्यूरिन एक रिंग है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ड्रॉ प्यूरिन, वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं याद हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर, बट एक्चुअल में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल। ओके, तो आप चाहें तो इसको यहीं याद कर लें। दिस इज प्यूरिन रिंग, क्लियर, a double bond here, a double bond here, a double bond at that place, clear, and one double bond here. और जो भी कार्बन की वैलेंसी या नाइट्रोजन की वैलेंसी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं बाय हाइड्रोजन। ओके, तो ये चीज है, ये प्यूरिन रिंग है। अब अगर हम इस पे नंबर डालें, मींस इस पे अगर हम नंबर डालें तो नंबरिंग फिक्स है, यहां से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Now this nine member double ring is known as purine, having nitrogen at position of 1, 3, 7 and 9. These are position where nitrogen is present. इस रिंग को हम कहते हैं प्यूरिन, इस रिंग को हम क्या कहते हैं, प्यूरिन। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है दैट इज बेसिकली pyrimidine। ये सिंगल रिंग होता है, क्लियर, ये सिंगल रिंग होता है, हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। दिस इज सिंगल रिंग, यहां से हमने ड्रॉ किया इसको, क्लियर, सिंगल रिंग। अब इसमें हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, एच लगा रहे हैं, एक डबल बॉन्ड एक यहाँ है, यहाँ पर दिस इज डबल बॉन्ड, और नंबरिंग इसकी उससे अपोजिट होती है, यहाँ से ऐसे नंबरिंग करते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास कौन सी रिंग है, pyrimidine। नाउ pyrimidine इज बेसिकली क्या है, सिंगल रिंग है, और कितने मेंबर हैं, बेसिकली 6 मेंबर की, मतलब 6 मेंबर की सिंगल रिंग है हमारे पास pyrimidine, जिसमें बेसिकली 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन अगेन इज 1 and 3, बट अभी नंबरिंग इस डायरेक्शन में है और प्यूरिन में नंबरिंग इस डायरेक्शन में थी, क्लियर। अब हम जरा आगे जाएंगे। प्यूरिन असल में क्या है, प्यूरिन हमारे पास एक रिंग है, उससे 2 कंपाउंड डिराइव होते हैं, उनके नाम है एडेनिन और गुआनिन। नाउ दिस इज प्यूरिन, बेसिकली दिस इज प्यूरिन, इससे हमारे पास 2 कंपाउंड डिराइव होते हैं, वन इज एडेनिन, अनदर इज गुआनिन, क्लियर। 2 कंपाउंड डिराइव होते हैं, वन इज एडेनिन, अनदर इज गुआनिन। एडेनिन का नाम है 6 अमीनो प्यूरिन, मींस 6th पोजीशन पर प्यूरिन रिंग के अमीनो ग्रुप जुड़ा है, क्लियर। मैं एक बार फिर से प्यूरिन रिंग बना रहा हूं, एन सी, दिस इज एन, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज एन सी एन, ये। तो हमारे पास एडेनिन जो है उसे हम 6 अमीनो प्यूरिन कह रहे हैं, तो हम यहां से नंबर डाल रहे हैं ऐसे, क्लियर, इस तरीके से नंबर डाल रहे हैं। तो ये मेरे पास नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे। तो 6th पोजीशन पर एट दैट पोजीशन वी हैव NH2 ग्रुप, इट इज नोन एज बेसिकली एडेनिन, क्लियर। बाकी हम डबल बॉन्ड ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर, डबल बॉन्ड इस तरीके से ही ड्रॉ करेंगे, क्लियर, और वहां पे हाइड्रोजन फिल करेंगे जहां पर वैलेंसी पूरी नहीं होगी। तो 6 अमीनो प्यूरिन 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, दैट इज बेसिकली एडेनिन। ये एडेनिन का नाम है, क्लियर, ये एडेनिन का केमिकल नेम है, क्लियर, 6 अमीनो प्यूरिन। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, एक बार गुआनिन को देख लेते हैं कैसे बनता है, क्लियर। सेम मैं प्यूरिन रिंग बना रहा हूं, आप देखिए मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, सेम मैं प्यूरिन रिंग बना रहा हूं। इस प्यूरिन रिंग पे हमारे पास, ये जो प्यूरिन रिंग है हमारे पास, इस प्यूरिन रिंग पे हमारे पास कह रहे हैं हम यहाँ पर गुआनिन। तो व्हाट इज गुआनिन? Guanine is basically
हम नंबर डाल लेते हैं। दिस इज नंबरिंग फॉर बेसिकली प्यूरिन रिंग। तो हम यहाँ पर ऑक्सो लगा रहे हैं, दिस इज ऑक्सो। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पे अमीनो लगाएंगे, 2 पोजीशन पर हम अमीनो लगाएंगे, अमीनो मतलब NH2, एंड 6th पोजीशन पर कीटोन लगा देंगे। तो कीटोन लगने का मतलब यहाँ से मुझे ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। क्लियर? कीटोन को हम बोलते हैं ऑक्सो। क्या बोलते हैं? ऑक्सो ग्रुप। तो हम लिखेंगे 2 अमीनो 6 ऑक्सो purine is basically we have a name is guanine. Clear? तो गुआनिन भी प्यूरिन है और ये भी प्यूरिन है। ये एडेनिन होता है 6 अमीनो प्यूरिन और गुआनिन होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो ये हमारे पास डबल रिंग के 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। मींस जो एडेनिन और गुआनिन है, एडेनिन एंड गुआनिन both are present in DNA as well as RNA। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में भी और एज वेल एज आरएनए में भी। क्लियर? अब जरा ये देखिए, ये मैंने बता दिया आपको प्यूरिन के बारे में। अब देखिए जरा पिरिमिडीन रिंग। पिरिमिडीन रिंग कंपाउंड जो हमारे पास है वो 3 है, उन्हें हम ऐसे याद करते हैं कट की फॉर्म में। नेम इज साइटोसिन, इट इज पिरिमिडीन। यूरासिल, इट इज ऑल्सो पिरिमिडीन, एंड थाइमिन इज ऑल्सो पिरिमिडीन। हमारे पास साइटोसिन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। यूरासिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए एंड थाइमिन ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। अब जरा देखते हैं कि क्या पिरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हमने जो पिरिमिडीन ड्रॉ किया था अभी पीछे, वो इस तरीके से ड्रॉ किया था। 6 मेंबर की हमारे पास रिंग है जिसमें हम नंबर यहां से डालते हैं, नंबर यहां से डालेंगे, ये मेरे पास क्या बन गया? पिरिमिडीन। मैं डबल बॉन्ड लगा सकता हूं ऐसे। नाउ दिस इज पिरिमिडीन रिंग, दिस इज पिरिमिडीन रिंग। अब हम यूरासिल लिख रहे हैं। यूरासिल का भी एक केमिकल नाम है। क्लियर? यूरासिल का भी एक केमिकल नाम है। केमिकल नाम ऐसे है कि 2nd पोजीशन और 4th पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है, तो उसे हम कहते हैं 2,4 डाईऑक्सो pyrimidine। 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन इज अनदर नेम फॉर बेसिकली यूरासिल। यूरासिल के लिए जो एक नाम है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास 2,4 दिस इज 2 एंड दिस इज 4। इस पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है, तो 2,4 डाईऑक्सो बेसिकली पिरिमिडीन इज नेम फॉर यूरासिल। अब देखिए जरा, यूरासिल की मॉडिफिकेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं? थाइमिन। हमें क्या करना है? ये 5th पोजीशन पर हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें बस। 5th पोजीशन पर CH3 ऐड करके दिस यूरासिल गेट कन्वर्टेड इनटू थाइमिन, दिस यूरासिल गेट कन्वर्टेड इनटू थाइमिन। क्लियर? तो दिस मींस कि आप सिंपल स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और इस पोजीशन पर हमारे पास क्या है? मिथाइल। बाकी कीटोन ग्रुप ऐसे का ऐसे होगा। दिस इज बेसिकली थाइमीन, दिस इज बेसिकली थाइमीन। इसका अनदर नेम जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5 मिथाइल यूरासिल। मतलब यूरासिल जो है, ये यूरासिल जो है इसकी 5th पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? ये मिथाइल ग्रुप। क्लियर? और अगर आप नंबर से इसको देख पाए, इट इज ऑन 5th पोजीशन, दिस इज 5th पोजीशन जहां पर मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप ऐड है 5th पोजीशन पर। क्लियर? अब मैं क्या कर सकता हूं? 4th पोजीशन पर, 4th मींस दिस पोजीशन पर मैं एमिनेशन कर सकता हूं। नाउ व्हाट इज एमिनेशन? एमिनेशन का मतलब है अमीन ग्रुप ऐड करना। तो 4th पोजीशन पर मैं एमिनेशन करूंगा तो मेरे पास बेसिकली बनेगा साइटोसिन। तो जो कीटोन होता है वो हट जाता है, वहां आ जाता है NH2 ग्रुप, वहां आ जाएगा हमारे पास NH2 ग्रुप। तो ये जो ग्रुप बना, यहां पर NH2 आ गया, बाकी कीटोन ऐसे का ऐसा। क्लियर? दिस इज नोन एज बेसिकली, दिस इज नोन एज साइटोसिन। तो आप याद ये रखेंगे कि यूरासिल की 5th पोजीशन पर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं CH3, तो क्या बन रहा है? थाइमीन। एंड यूरासिल की
फोर्थ पोजीशन पर हम क्या कर रहे हैं, एमिनेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइटोसिन। तो ये हमारे पास टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हो गए जो हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए। आपको सिर्फ इतना याद करना है इसमें कि हमारे पास प्यूरीन जो है वो 9 मेंबर की डबल रिंग है, डबल 2 रिंग है उसमें, क्लियर, जिसमें बेसिकली 1, 3, 7 और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्लियर। और 2 टाइप के प्यूरीन होते हैं, एक होता है एडेनिन जो कि 6 अमीनो प्यूरीन है, एंड अनदर इज गुआनिन विच इज 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरीन, एंड एडेनिन इज बेसिकली 6 अमीनो प्यूरीन। एडेनिन हमारे पास क्या है, 6 अमीनो प्यूरीन है, क्लियर, 6 अमीनो प्यूरीन है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास प्यूरीन के बारे में, क्लियर। एडिनिन एंड गुआनिन दोनों हमारे पास सिंबल यूज करते हैं ए और जी, ये दोनों हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों में। नाउ वी हैव pyrimidine जो हमारे पास है वो बेसिकली सिंगल रिंग है, वो बेसिकली क्या है, सिंगल रिंग है, उसमें N1 और N3 पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, क्लियर। हमने किसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हमें, यूरेसिल का। यूरेसिल जो है हमारे पास वो हमने क्या बताया था, 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन है। यूरेसिल हमारे पास 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन है। तो यूरेसिल से हम क्या बना सकते हैं, थाइमिन, और हम यूरेसिल से ही बना सकते हैं साइटोसिन। यूरेसिल से ही हम क्या बना सकते हैं, साइटोसिन। तो साइटोसिन और थाइमिन वो किससे बनते हैं हमारे पास, यूरेसिल से बनते हैं। किससे बनते हैं हमारे पास, यूरेसिल से बनते हैं। तो व्हाट इज यूरेसिल, यूरेसिल इज पिरिमिडिन, क्लियर। और उससे हम 5th पोजीशन पर मिथाइल जोड़ के थाइमिन बनाते हैं, और 4th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जोड़ के 4th पोजीशन पर साइटोसिन बनाते हैं, क्लियर। तो आपने देखना है डीएनए में ए टी जी सी होता है, आरएनए में ए यू जी सी। इसका मतलब जो अनकॉमन हमारे पास हैं ये दोनों पिरिमिडीन है, जो डीएनए में टी होगा और आरएनए में क्या होगा, यू होगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजिनस बेसिस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आगे समझेंगे कि कैसे बेसिकली नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि वो बेसिकली क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है जब मैं शुगर पर नाइट्रोजिनस बेस अटैच करता हूं। मींस व्हेन वी अटैच नाइट्रोजिनस बेसिस टू शुगर इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जांपल अगर शुगर में राइबोज लेता हूं और उसके साथ मैं नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन ऐड कर देता हूं तो न्यूक्लियोसाइड का नाम आएगा एडिनोसिन। फर्क है, देखिए ध्यान से। एडेनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। अब हम ये देखेंगे कि शुगर पर नाइट्रोजिनस बेस कैसे अटैच करते हैं। तो ये मैंने एक शुगर बना दी, ये इस पर मैं ग्रुप बना रहा हूं जो प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। ये ग्रुप्स हैं जो इस पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, और मैंने अगर यहाँ OH लगाया है दिस पोजीशन पर, इसका मतलब ये शुगर राइबोज है। इस शुगर में ऊपर की तरफ OH है, नीचे की तरफ H है। अब जरा ध्यान से सुने आप, ये जो OH हमारे पास है यहाँ पर, ये जो OH हमारे पास है यहाँ पर, इस पोजीशन पर ये हम कह रहे हैं 1 का है, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। इसके साथ यहाँ पर हम नाइट्रोजिनस बेस को रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने का मतलब यहाँ पर उसको अटैच करेंगे। और अटैच कैसे करेंगे हम, अगर मेरे पास वो प्यूरीन रिंग है, मतलब अगर मेरे पास वो डबल मेंबर की प्यूरीन रिंग है, ऐसे इस तरह की प्यूरीन रिंग है जिसपे इस पोजीशन पर N9 था, इसको हम बॉन्ड बना देंगे इसके साथ। मींस आप ये समझिए OH ये हट जाएगा
और यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये हट जाएगा, पानी बाहर निकलेगा और बेसिकली राइबोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ डबल रिंग का नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो जाएगा। मींस ये नाइट्रोजिनस बेस का 9th पोजीशन है, प्यूरिन का 9th है, और ये C1 है शुगर का। मतलब C1 ऑफ शुगर get attach on N9 ऑफ नाइट्रोजिनस बेस में बेसिकली प्यूरिन। क्लियर? और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं जो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बना है, इस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बना है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ व्हाई एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? बिकॉज नाइट्रोजन इन्वॉल्व है किसकी? नाइट्रोजिनस बेस में जो प्यूरिन है उसकी 9th नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, तो ये मेरे पास एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो आपने ये देखा कि न्यूक्लियोसाइड में हम शुगर अटैच करते हैं, शुगर से नाइट्रोजिनस बेस अटैच करते हैं। तो मैं आपको दो दिखा रहा हूं, दो अलग अलग न्यूक्लियोसाइड दिखा रहा हूं। मान लीजिए शुगर है और इस शुगर पर यहाँ पर OH है, तो इसका मतलब मैंने ये राइबोज बनाया है। क्लियर? ये मैंने क्या बनाया है? राइबोज शुगर बनाई है। क्लियर? राइबोज शुगर बनाई है। इस पोजीशन पर मेरे पास डबल रिंग वाला प्यूरिन जुड़ गया, फॉर एग्जांपल A। अब आप एक चीज समझिए, इस रिंग के पास नंबर होते हैं 1 2 3 4। मतलब दिस नाइट्रोजिनस बेस के पास नंबर होते हैं 1 2 3 4। इसको मैं नंबर को चेंज करके 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश कर देता हूं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस वाली रिंग के पास नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना होता है, इस रिंग को सेपरेट करने के लिए शुगर की जो रिंग है उसे डैश लिख देते हैं। तो दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। क्लियर? और ये जो 1 डैश है इसी से नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है, जिसे आप कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ये प्यूरिन है, ये जो मैंने अटैच किया है, ये जो मैंने नाइट्रोजिनस बेस अटैच किया है, अगर ये प्यूरिन है तो मेरे पास यहाँ पर ये 9 होगी नाइट्रोजन की और ये C1 होगा। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर किसके बीच में बन रहा है? एक नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में। क्लियर? और ये कहाँ किसके किसके साथ बन सकता है? एडेनिन और गुआनिन के साथ। अगर मैं एक शुगर और ले लूं और उस पर मैं ऐसे साइटोसिन जोड़ दूं, ऐसे सिंगल रिंग वाला साइटोसिन जोड़ दूं, तो साइटोसिन का N1 यूज होगा और इसका C1। इसका नाम भी हम एन ग्लाइकोसिडिक रखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये नाम है किसका? उस लिंकेज का जो शुगर को नाइट्रोजिनस बेस से जोड़ रही है। देखिए, अगर प्यूरिन था तो मेरे पास यहाँ पर N9 थी, N9 C1 से लिंक होता है शुगर के। लेकिन अगर प्रिमिडीन जोड़ रहे होंगे, यहाँ पर प्रिमिडीन जोड़ रहे होंगे तो N1 जुड़ेगा C1 से। पर इस लिंकेज का नाम हम कॉमन रखेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में है? हमारे पास शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट लिंकेज है ये, फर्स्ट लिंकेज है। और हमने कहा भी है कि शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ के हमारे पास बनता है न्यूक्लियोसाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शुगर में राइबोज ले रहा हूं तो राइबोज के साथ अगर मैं एडिनिन जोड़ूं तो कंपाउंड का नाम बनेगा एडिनोसिन। अगर मैं राइबोज के साथ राइबोज की जगह ले लूं डीऑक्सी राइबोज, मतलब डीएनए वाली शुगर ले लूं और एडेनिन जोड़ूं, तो हम उसे पढ़ेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। दोनों में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन और एडिनोसिन में कौन सा बॉन्ड है? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? इसी तरीके से आप अगर राइबोज के साथ गुआनिन जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे गुआनोसिन। लेकिन अगर आपने डीएनए की शुगर ले ली तो डीऑक्सी राइबोज प्लस गुआनिन। गुआनिन नाइट्रोजिनस बेस है, इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी गुआनोसिन। डीऑक्सी गुआनोसिन। क्लियर?
डीऑक्सीगुआनोसिन। क्लियर। दूसरी चीज अब हमारे पास राइबोज जो है, अब हमारे पास क्या है, राइबोज जो है हमारे पास, उसने क्या जोड़ा, गुआनिन, तो बना गुआनोसिन। डीऑक्सी राइबोज को हमने गुआनिन से जोड़ा तो बना डीऑक्सी गुआनोसिन। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब जोड़ते हैं पिरिमिडिन। अगर मैं राइबोज के साथ साइटोसिन जोड़ूंगा तो हम पढ़ेंगे साइटिडीन। साइटिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर। साइटिडीन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है। अगर मैं डीऑक्सीराइबोज को लिंक करूंगा साइटोसिन से तो हम पढ़ेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं राइबोज के साथ यूरेसिल लिंक करूं तो मैं पढ़ूंगा यूरिडीन। क्लियर। अगर मैं राइबोज के साथ थाइमिन लिंक करूं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो मैं क्या लूंगा, डीऑक्सी राइबोज के साथ लिंक करूंगा थाइमीन को और वो बनेगा थाइमीडीन। तो आपको यहाँ पर ये समझ आ गया, हमने 5 बेसिकली 5 न्यूक्लियोसाइड पढ़े हैं। ये देखिए 5 न्यूक्लियोसाइड पढ़े, मैं इन दोनों को एक जैसा ले रहा हूँ। क्लियर। खाली शुगर का फर्क है। क्लियर। तो टोटल हमने 5 न्यूक्लियोसाइड पढ़े हैं। क्लियर। 3 ऐसे हैं जो कि जैसे ए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, जिसमें शुगर राइबोज भी हो सकती है प्लस डीऑक्सी राइबोज भी। क्लियर। लेकिन एक जो हमारे पास है जैसे कि थाइमीन, इसमें सिर्फ डीऑक्सी राइबोज जुड़ेगी और हमारे पास यूरेसिल में सिर्फ हमारे पास क्या जुड़ेगी, राइबोज। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है आपका किसका, न्यूक्लियोसाइड का। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोटाइड और उनसे कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी उसको डिस्कस करेंगे।